नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम कॉपी में। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे संविधान का एक ऐसा सेक्शन जहां से प्रश्न बन जाता है और यहां से एक ही प्रश्न पूछा जाएगा, लेकिन जिसकी संभावना ज़्यादा होती है, क्योंकि आज हम बात करेंगे संसद की वित्तीय समितियों के बारे में। ठीक है, जिसमें से हम देखेंगे लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति और एक सार्वजनिक उपक्रम की समिति को हम देखेंगे। ठीक है, डिटेल में हम देखेंगे कि कितने सदस्य होते हैं राज्यसभा से, लोकसभा से, कौन इनका चयन करता है, कितने वर्ष का इनका कार्यकाल होता है। हर एक चीज़ को हम डिटेल में देखेंगे ताकि अगर कहीं से भी कोई प्रश्न अगर आता है तो हमसे बचकर ना जा पाए। तो दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। और दोस्तों देखिए, एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि ठंड का मौसम बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, तो प्लीज़ आप लोग अपना ध्यान रखें। और क्योंकि आपकी सेहत से बढ़ कर के इस समय फ़िलहाल तो कुछ नहीं है, ठंडी बहुत ज़्यादा ही बढ़ गई है और जिस वजह से अगर आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, ये आप लोगों से एक छोटा सा विनती है, चाहे कुछ भी आप समझ लीजिए, लेकिन अपना ध्यान रखिए। ठीक है दोस्तों, हम बात करने जा रहे हैं। पहली जो हमारी समिति होगी वो होगी लोक लेखा समिति। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्या तीनों होगा। ठीक है, तीन ही बताऊंगा, इन्हीं तीनों में से कोई एक प्रश्न पूछ लेगा कहीं से। ठीक है, और कुछ महत्वपूर्ण समुदाय के बारे में भी हम जिक्र कर लेंगे, आज थोड़ा सा देख लेंगे कि क्या होता है इसका मतलब। तो ठीक है, हम पहला जो है हमारा क्या है, तो पहला है लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति। ठीक है, तो दोस्तों इसमें क्या होता है कि इसमें 22 सदस्य होते हैं कुल। ठीक है, इसमें कुल 22 सदस्य होंगे और सदस्य जो होंगे वो तो दोनों सदनों से आएंगे, लोकसभा और राज्यसभा। कल की वीडियो में मैंने आप लोगों को एक बात बताया था कि लोकसभा और राज्यसभा में अगर कोई भी कमेटी अगर बनाई जाती है तो एक रेशियो तैयार किया गया है। वो रेशियो है 2:1। मतलब अगर हमारे लोकसभा से 2 लोग आएंगे तो राज्यसभा से 1 आएंगे। या आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर हम लोकसभा से अगर 1 आदमी को चुन रहे हैं तो लोकसभा से हमें 2 आदमी को लेना पड़ेगा। ठीक है, ये एक रेशियो बनाया गया है और इसी तरीके से ये काम करता है। ठीक है, ये राज्यसभा। लोकसभा से कितने आते हैं? 15। राज्यसभा से कितने आएंगे? बचे हुए 7। अब देखिए, कहीं ना कहीं इसको जब आप काटेंगे तो मैं समझ रहा हूँ कि आप कहेंगे कि अगर मैं 7 से 15 को काटूंगा तो ये तो 2 नहीं आएगा, तो 2 से थोड़ा सा कुछ ज़्यादा है। लेकिन आप समझने के लिए समझ सकते हैं कि रेशियो तो हमारा आफ्टरऑल वही तो बन करके आया। ठीक है, अच्छा, 15 लोग लोकसभा से और 7 लोग राज्यसभा से चुने जाते हैं। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इस समिति के जो अध्यक्ष को लोकसभा अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किया जाता है। मतलब समझ रहे हैं आप, जैसे मान लीजिए कि ये लोक लेखा कमेटी बन गई। ठीक, और इसमें 22 लोग आ गए। ठीक है, 22 लोग आ गए हैं, लेकिन इसके जो अध्यक्ष जो होंगे ना, इसका जो अध्यक्ष होगा, अध्यक्ष बाजार से बात है, कमेटी है तो इसका एक अध्यक्ष भी होगा। तो इसका जो अध्यक्ष होगा, इसको जो मनोनीत करेगा ना, वो इसी लोकसभा के जो अध्यक्ष साहब हैं वो इसको मनोनीत करते हैं। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा कि इसका जो अध्यक्ष होता है वो लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किया जाता है। मनोनीत यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ध्यान रहेगा, मनोनीत। ठीक है, फिर तीसरा पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट हो गया। देखिए, पहला पॉइंट तो यही हमारा हो गया कि कितने सदस्य आते हैं और किस सदन से कितने सदस्य आते हैं। एक तो ये पॉइंटर यहाँ पे है। पहला पॉइंट तो हमारा ये हो गया। ठीक है, ए पॉइंट, इसको आप ए पॉइंट कह लीजिए चाहे पहला कह लीजिए, ये पॉइंट ही कह लीजिए क्योंकि हम पहला ले चुके हैं। ये बी पॉइंट हो गया कि इनको, इसका जो अध्यक्ष होता है ये कैसे चुना जाता है या क्या होता है, तो इसको मनोनीत किया जाता है लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा। और सी पॉइंट जो हमारा होगा वो होगा इसका जो कार्यकाल होता है, कार्यकाल 1 वर्ष का, 1 वर्ष का होता है।
ठीक है। तो पूछेगा कि लोक लेखा समिति का कार्यकाल कितना होता है, तो वो 1 साल का होता है। इवन जितने भी कमेटियाँ बनती हैं दोस्तों, वो 1 साल के लिए ही बनती हैं। आपको सिर्फ लोक लेखा समिति ही नहीं, बल्कि मैं प्राक्कलन समिति भी जब बताऊंगा और सार्वजनिक उपक्रम, तो वो सारी कमेटी जो होती हैं ना, वो 1 ही साल के लिए बनाई जाती हैं। ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप लोग को याद रखने में अच्छा, मतलब सावधानी होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है। फिर डी पॉइंट, एक प्रश्न बन जाता है कि प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन किसे कहते हैं। सॉरी, लोक लेखा की क्या कहते हैं, लोक लेखा की जुड़वा बहन किसे कहते हैं। तो जुड़वा बहन जो इसको कहते हैं ना, जुड़वा बहन, बहन उस किसको कहते हैं, तो वो प्राक्कलन समिति को कहते हैं। प्राक्कलन समिति, प्राक्कलन समिति को कहते हैं। ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ये भी प्रश्न बनता है, ये डी वाला भी इंपॉर्टेंट है, स्टार बना दे रहा हूँ, ये तो कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है। तो ये 4 पॉइंट हमने देखा। एक मिनट, इसको इरेज कर दें। अब जो हम देखेंगे वो देखेंगे इसके बारे में। एक मिनट, अब जो हम देखेंगे वो देखेंगे प्राक्कलन समिति, दूसरी जो है वो प्राक्कलन समिति है, इसको हम देखने जा रहे हैं, प्राक्कलन समिति। और इसी को लोक लेखा की जुड़वा बहन कहते हैं, प्राक्कलन समिति। ठीक है। तो इसमें जो सदस्यों की जो संख्या होती है दोस्तों, वो होती है 30। ठीक है। इसमें 30 सदस्य होते हैं। और इसका भी जो कार्यकाल जो होता है, अच्छा ठीक है, कार्यकाल तो अभी बता ही दूंगा मैं। कार्यकाल तो 1 ही वर्ष का होता है, जैसा कि मैं बता चुका हूँ आपको। लेकिन यहाँ पर जो ध्यान देने वाली जो बात है वो ये है कि ये जो 30 सदस्य होते हैं, ये सारे के सारे हमारे लोकसभा से ही आते हैं। तो यहाँ पर एक पॉइंट अब बना के लिख लीजिएगा कि सारे सदस्य जो होंगे 30 के 30 वो लोकसभा से ही आएंगे। ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, इसमें राज्यसभा का कोई रोल नहीं है। जबकि हमने लोक लेखा में क्या देखा था, कुल 22 सदस्य थे, जिसमें से 15 जो थे वो लोकसभा से और 7 जो थे वो राज्यसभा से थे। ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। टाइम कितना होता है इसका काम का, तो 1 वर्ष, 1 साल, ऐसे याद रखिए, 1 साल इसका भी होता है। ठीक है। और इसके भी जो अध्यक्ष होते हैं, अध्यक्ष जो होता है, इसका भी जो अध्यक्ष होगा ना, अध्यक्ष वो मनोनीत होगा। कौन करेगा, तो वही लोकसभा के अध्यक्ष। ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और काम क्या होता है कि सरकारी खर्चे में कमी लाने आदि विषयों पर ये अपनी रिपोर्ट देता है ये। ठीक है। जैसे मान लीजिए कि कोई भी सरकारी काम हो रहा है, तो उसका जो खर्चा में कैसे कमी लाना है, चाहे जो भी घटाना बढ़ाना है, उसका ये रिपोर्ट अपना पेश करता है ये। ठीक है। और सारी की सारी रिपोर्ट कहाँ होती है, तो आपको पता ही होगा, संसद में ही होता है। ठीक है। अच्छा, अब अगला देख लेते हैं। अगला है सार्वजनिक उपक्रम समिति। ठीक है। सदस्यों की संख्या कुल 22। और इसमें क्या होगा कि 15 वही 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से आते हैं। ठीक है। ध्यान रखिएगा। और इसके भी जो अध्यक्ष होते हैं, उनको लोकसभा का अध्यक्ष मनोनीत करता है, अध्यक्ष मनोनीत होगा।
मनोनीत होगा। कौन करेगा? तो वही लोकसभा का अध्यक्ष। ठीक है। और एक पॉइंट यहाँ पर बना के लिख लीजिए कि इसमें क्या होता है कि इस समिति में कोई भी मंत्री इसमें सदस्य नहीं होता है। ठीक है, मंत्री इसमें सदस्य नहीं होते हैं, मंत्री सदस्य नहीं होंगे। ठीक है, इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों मैं आप लोगों को जल्दी जल्दी रिकॉल करा दे रहा हूँ, फटाफट रुक जाइए। चलिए ठीक है, आपको इसी स्लाइड पे जल्दी रिकॉल करा देता हूँ। पहले हमने क्या देखा था? ये तो तीसरा हो गया। पहले हमने देखा, क्या देखा? लोकलेखा, लोकलेखा। ठीक है, लोकलेखा समिति सदस्य 22, रेशियो वही 2 और 3 यानी कि 15 और 7। अध्यक्ष मनोनीत होता है किसके द्वारा? तो लोकसभा अध्यक्ष द्वारा। कार्यकाल 1 साल का। ठीक है, फिर दूसरा क्या था? दूसरा था प्राक्कलन, प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति में एक इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट था वो था, इसको जुड़वा बहन कहते हैं किसका? तो लोकलेखा का जुड़वा बहन है ये। ठीक है, जुड़वा बहन इसको कहते हैं। ये प्रश्न बनता है दोस्तों, इसलिए कह रहा हूँ बार बार। ठीक है, फिर इसका भी कार्यकाल 1 वर्ष का। सदस्य पूछ देगा 30, और 30 के 30 कहाँ से? तो लोकसभा से। अध्यक्ष मनोनीत होता है किसके द्वारा? तो लोकसभा अध्यक्ष द्वारा। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और तीसरा तो आपको सामने दिखाई दे रहा है, सार्वजनिक उपक्रम समिति कुल सदस्य 22, लोकसभा से 15 और 7 राज्यसभा से। अध्यक्ष वही मनोनीत लोकसभा। यानी कि इसमें जो एक कॉमन जो पॉइंट आ रहा है वो ये आ रहा है, पहला तो कॉमन ये आ रहा है कि 1 साल का इनका ड्यूरेशन होता है, 1 साल का इनका कार्यकाल होता है। और दूसरा जो इनका मतलब जो पॉइंट आ रहा है वो है कि इनका जो अध्यक्ष होगा वो मनोनीत होता है लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा। ठीक है, इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों देखिए, हम बात जो करने जा रहे हैं वो बात करने जा रहे हैं कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियों के बारे में। ठीक है, जो कि जहाँ से प्रश्न बनता है। ठीक है, और इसको हम थोड़ा सा एक चार्ट बना करके हम देखेंगे। ठीक है, ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। ठीक है, तो मिनट हो नहीं रहा है ये चीज़, जो मैं कोशिश, शायद मुझे आ नहीं रहा अभी। अभी नया है ना सब कुछ मेरे लिए। नया क्या मतलब 15-20 दिन तो हो ही गया है सब लिए, लेकिन फिर भी कहने का मतलब ये है कि ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करता हूँ इन सब चीज़ों का। बस लिखने से, अपना लिखने से ही काम हो जाता है, आप लोग देखते ही होंगे। खैर कोई बात नहीं, मैं सोच रहा था कि एक सीधा एकदम लाइन बनाने के लिए, लेकिन चलिए कोशिश करता हूँ। लेकिन ब्लैक पेन ज़रूर लूँगा ताकि पॉइंट दिखाई दे। ठीक है, यहाँ से ये सीधा। ठीक है, यहाँ पर हम टाइम लिखेंगे 11 AM, AM। ठीक है, फिर यहाँ पर हम एक ब्लॉक बनाएंगे, इसको हम करेंगे क्या? 12, इसको भी एक ब्लॉक बना देते हैं 12 PM। ठीक है, क्योंकि ये दोपहर का टाइम हो चुका है। ठीक है, अब आगे देखते हैं, एक और ब्लॉक बनाते हैं। एक और ब्लॉक बनाते हैं हम, और इसमें क्या होता है? इसमें कुछ नहीं होगा, इसमें 12 से लेकर के 1 का टाइम होगा, यानी कि 1 PM। ठीक है, फिर यहाँ से एक और ब्लॉक बनाते हैं, 1 के बाद क्या आएगा? 2 PM। फिर 2 के बाद क्या होगा? 2 के बाद आपका हो जाएगा 3 PM। फिर 4 PM। फिर 5 PM। फिर 6 PM। ठीक है,
तो देखिए 11 बजे से ले करके, यानी कि यहाँ से ले करके और यहाँ तक का जो टाइम होता है, यानी कि 12 बजे तक का समय, ठीक है, ये होता है प्रश्नकाल। प्रश्नकाल, ठीक है। 11 बजे से ले करके 12 बजे तक का जो टाइम होता है ये प्रश्नकाल होता है, जिसमें प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। और 12 बजे से ले करके और 1 बजे तक का जो टाइम होता है इसको कहते हैं 0 आवर या शून्य काल, शून्य काल, ठीक है। फिर 1 बजे से लेकर के 2 बजे तक का ये जो टाइम होता है ये होता है लंच, मतलब दोपहर का खाना। और फिर 2 बजे से लेकर के 2 बजे से लेकर के पूरा 6 बजे तक, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। इसमें क्या होगा, सरकारी कार्य होंगे, सरकारी कार्य, यानी कि कोई भी बिल आया है उस पर विचार विमर्श, चाहे क्या करना है क्या नहीं करना है, देश के हित में क्या क्या कानून होने चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, इन सब के बारे में 2 बजे से लेकर के 6 बजे तक होता रहता है, ठीक है। लेकिन वहीं अगर हम बात करेंगे राज्यसभा के, ये तो हम बात करें तो लोकसभा के परिप्रेक्ष्य में, तो राज्यसभा में बस इतना ध्यान रखना है आपको कि ये सारी चीज़ें बिल्कुल ऐसी ही रहती हैं, लेकिन बस इसमें आपका ये 2 बजे से लेकर के, यानी कि यहाँ से 1 मिनट, यानी यहाँ से 2 बजे से लेकर के 5 बजे तक, 2 बजे से लेके 5 बजे तक क्या होता है, विधि निर्माण होता है, विधि निर्माण या विधेयक पारित करना, या विधेयक पारित करना, ठीक है, ये चीज़ होता है। और ये होता है हमारा राज्यसभा में, हाँ राज्यसभा में, राज्यसभा में। और ये जो चीज़ है, मतलब आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ से ले कर के यहाँ तक राज्यसभा के लिए भी सारी चीज़ें वही हैं, ठीक है। और अगर पूरा बात किया जाए तो यहाँ से ले कर के 11 बजे से ले कर के 5 बजे तक आप ध्यान रख सकते हैं कि ये पूरा राज्यसभा में आएगा, ठीक है। लेकिन अगर लोकसभा का बात करेंगे आप तो 11 बजे से ले कर के और पूरा का पूरा ये 6 बजे तक का जो है ये लोकसभा में काम आएगा, ठीक है। यानी कि लोकसभा का जो कार्यकाल होता है, कार्यकाल का मतलब मेरा समय से है, मतलब तारीख, सॉरी ये मतलब टाइम से है, ठीक है। वो 11 बजे से लेकर 6 बजे तक का होता है, और राज्यसभा का जो होता है वो 11 बजे से लेकर के 5 बजे तक होता है। इतना बस ध्यान रखना है आपको, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। तो चलिए जल्दी से इसको रिकॉल करा देता हूँ। 11 बजे, 11 बजे क्या है, प्रश्नकाल, प्रश्नकाल, ठीक है। 11 बजे से लेकर 12 बजे तक का क्या है, तो ये शून्यकाल। फिर 12 बजे से लेकर के 1 बजे तक, 1 मिनट मिस्टेक कर दिया मैंने, जल्दीबाजी में आकर के यही सब होता है। देखिए 11 बजे से 12 बजे तक जो मैंने पिछले स्लाइड में बताया था वो चीज़ सही, वहाँ से घबराइएगा मत, लेकिन ये चीज़ थोड़ा सा 11 बजे बस लिख दिए हैं, गलत हो गया है। 11 बजे से लेकर 12 बजे तक का क्या है, प्रश्नकाल है, प्रश्नकाल। फिर 12 बजे से लेकर के 1 बजे तक क्या होगा, ये होगा शून्यकाल, शून्यकाल, ठीक है। फिर 1 बजे से लेकर के 2 बजे तक क्या होगा, 1 बजे से लेकर के जो 2 बजे तक होता है वो होता है हमारा लंच, और 2 बजे से लेकर के 6 बजे तक क्या होगा, कार्य होगा। वहीं राज्यसभा के बारे में आप बात करेंगे तो इतना कॉमन है, ठीक है। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि राज्यसभा का जो कार्यकाल का जो मतलब समय जो होता है वो 2 से 5 होता है, ठीक है। कार्य यहाँ पे लोकसभा लिख लीजिए, यहाँ पे राज्यसभा लिख लीजिए, हो गया। इसके बाहर इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, इसके बाद में अभी तो फिलहाल कोई क्वेश्चन बना नहीं है, ना बनेगा अभी, ठीक है। इतना मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। तो इस चीज़ का आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा।
और देखिए, दो चीज़ आपको ध्यान रखना है। दो चीज़ होता है, एक तो होता है हमारा वित्त विधेयक, ठीक है, एक होता है वित्त विधेयक विधेयक जिसका जिक्र किया गया है 117 में, आर्टिकल 117 में। और धन विधेयक, धन विधेयक, एक मिनट, ये पूरा गलत हो गया। धन विधेयक, धन विधेयक, इसका जो बात किया गया है वो किया गया है 110 में, 110 में, आर्टिकल में। इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में? इसको कहते हैं मनी बिल, इसको कहते हैं फाइनेंस बिल। इसको कहते हैं क्या? फाइनेंस बिल। एक मिनट, फाइनेंस के स्पेलिंग थोड़ा देख लीजिएगा आप लोग, FINANCE, फाइनेंस बिल, ठीक है। गलत होगा तो सही कर लीजिएगा। फिलहाल आपको बस इतना ध्यान रखना है कि वित्त विधेयक आर्टिकल 117 में मेंशन किया गया है और धन विधेयक जो है वो 110 में मेंशन किया गया है, ठीक है। और धन विधेयक है कि नहीं है, ये लोकसभा का अध्यक्ष फैसला करता है, ठीक है। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, ठीक ना। तो इस प्रकार से आप लोगों को ये सारी चीज़ें ध्यान रखना है। और जो भी महत्वपूर्ण सावधानियाँ थी वो हमने कर लिया, और इसके बाहर कुछ नहीं आएगा, ठीक है, ना आता है। तो अगर आप कांस्टेबल का या रेलवे का या SSC का या लेखपाल का किसी चीज़ का तैयारी कर रहे हैं जहाँ पर सिलेबस में मेंशन किया गया पॉलिटी का, अगर पॉलिटी को मेंशन किया गया है तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, डेफिनेटली आपको यहाँ से फ़ायदा मिलेगा। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और कल हम बात करेंगे उच्चतम न्यायालय के बारे में, जो कि भाग 5 का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ठीक है। उसके बारे में हम डिटेल से देखेंगे। तो मिलता हूँ फिर मैं कल एक नए टॉपिक, उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट को लेकर के, ठीक है। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अच्छे से रहिए, नमस्कार।